भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिरकार पश्चिम बंगाल में बनी है और आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शुवेंदु अधिकारी ने शपथ भी ग्रहण कर ली है। उनके शपथ लेने के बाद देश भर से उनके लिए बधाई संदेश आ रहा है और अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी शुवेंदु अधिकारी को बधाई संदेश भेजा है। दरअसल बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी को शपथ ग्रहण के बाद बधाई दी है। आवामी लीग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लेटर जारी किया। अपने इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैं अपनी और बांग्लादेश की जनता की तरफ से शुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत और भारत के पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने पर दिल से बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। बांग्लादेश और भारत की सच्ची दोस्ती के इतिहास में पश्चिम बंगाल की एक खास जगह है। हम एक जैसी भाषा, संस्कृति और विरासत से जुड़े हुए हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी लीडरशिप में यह रिश्ता भविष्य में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। पड़ोसी होने के नाते हमने हमेशा पश्चिम बंगाल की खुशहाली और शांति की कामना की है। मुझे उम्मीद है कि शुवेंदु अधिकारी के कार्यकाल में हमारे बीच आपसी सहयोग की पुरानी परंपरा और भी ज्यादा मजबूत होगी और हम दोनों बंगाल के लोगों के साझा विकास और भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। अब सियासी गलियारों में शेख हसीना की शुवेंदु अधिकारी को दी गई इस बधाई के बाद खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में पश्चिम बंगाल की भूमिका हमेशा से बेहद अहम मानी जाती रही है। ऐसे में उनकी तरफ से आई ये बधाई सिर्फ एक औपचारिक संदेश नहीं, बल्कि दोनों ही क्षेत्रों के बीच बेहतर सहयोग के संकेत के तौर पर भी देखी जा रही है। आपको बता दें, राज्यपाल RN रवि की तरफ से आयोजित शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ। ये परेड ग्राउंड लंबे वक्त से बड़ी बड़ी रैलियों के जरिए बंगाल के राजनीतिक मंच को परिभाषित करता रहा है। आज इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक अलग अंदाज इस शपथ ग्रहण समारोह में नजर आया, जब उन्होंने दंडवत होकर पश्चिम बंगाल की जनता को धन्यवाद कहा। इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जितना उत्साह बीजेपी नेताओं और तमाम मुख्यमंत्रियों में था, उससे ज्यादा उत्साह भाजपा कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा था। चलिए आपको सुनवाते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की बड़ी जीत पर और इस शपथ ग्रहण समारोह पर क्या कुछ कहा, इसी के साथ कैसे उनका गुस्सा पूर्व की TMC सरकार पर फूटा। फील आप लोगों से हम लोग माने प्रकाश नहीं कर सकती हूँ। इतना आवेग, जनगण का इतना आवेग, इतना अच्छा लग रही है। पूरा मातृशक्ति, मातृ जो है सब जाग गया है। 15 साल से जो अपशासन चल रहा था, उसका बाद सुशासन हो रही है। हम लोग बहुत हम लोग साधारण जनगण भी बहुत खुशी है। दीदी का जो शासन था वो मतलब जितना भी पश्चिम बंगाल के जितने भी मतलब नारी शक्ति है, महिलाएं हैं, हमें शर्म आती थी कि महिलाओं का कोई भी सुरक्षा नहीं दे पा रही थी। और यहाँ पे एक के बाद एक नारी जो है निर्यातन हो रहा था, धर्षण हो रहा था, मतलब रेप केस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो रास्ते में कभी वो चीज लेके बात भी नहीं की और ना ही निकली और धरना भी नहीं बैठी। कोई भी मतलब सुरक्षा के नाम पे सिर्फ धोखाधड़ी था, बहानाबाजी था। मैं पहले देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई के साथ स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ एवं देश का स्वराष्ट्र मंत्री के भी धन्यवाद करती हूँ, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का गुंडा राज चलता है, संतरासवादी राज चलता है, वो नारी निर्यातन का राज चलता है, वो राज के खत्म करने की जो संकल्प लिया है वो संकल्प कर चुकी है। अब लोग वे देश की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता में देख लिया है जो कैसे गुंडा राज मोदी जी ने खत्म करके सुशासन के प्रतिष्ठा के लिए मोदी जी आज 75तम स्वाधीनता साल के बाद भी पश्चिम बंगाल स्वाधीनता नहीं पा चुकी है। अभी स्वाधीन हो गया है। आज कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती दिवस है। हम नतमस्तक के उसको प्रणाम नमन करती हूँ।